तलाक का एक मुकदमा कोर्ट में चल रहा था और उस मुकदमे का सुनवाई अंतिम दौर में था, उसमें फैसला होने वाला था। तभी एक लड़की जो है उठ करके खड़ी होती है और हाथ जोड़कर जज साहब से विनती करती है कि हुजूर, इस केस में फैसला आने से पहले मैं चाहती हूं कि अपने पति के साथ एक रात व्यतीत करूं। यह बात जब वहां लोग सुनते हैं, उस परिसर में बैठे लोग सुनते हैं, तो सभी हैरान हो जाते हैं, सभी परेशान हो जाते हैं। और जो अभिभावक उस लड़की के रहते हैं वह तो आग बबूला हो जाते हैं उस लड़की के इस बयान से। तो जज साहब आखिर क्या करते हैं, ये तमाम चीजें मैं विस्तार से बतलाऊं इससे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भागीरथ ठाकुर आज जो आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची कहानी एक शादीशुदा जोड़े का है। दरअसल एक शादी 6 साल पहले हुआ रहता है। उस लड़के का नाम विलास रहता है और लड़की का नाम सीमा रहता है। बड़े ही आराम से इन लोगों का समय कट रहा होता है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है, किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होता है। इसी बीच कुछ छोटे मोटे विवादों को लेकर के इन लोगों के बीच में तख्ती आ जाती है और मामला तलाक तक पहुंच जाती है। मामला कोर्ट में दर्ज हो जाता है तलाक का, और यह समय बीतते देर नहीं लगता है जब तक 4 वर्षों की समय व्यतीत हो जाती है और केस अब अंतिम दौर में, वह तलाक का केस जो है वह अंतिम दौर में होता है, फैसला होने ही वाला होता है। तभी वह लड़की उठ करके खड़ी होकर सभी को चौंका देती है। वह यह विनती करती है जज साहब से कि हजूर, हमें एक रात का मोहलत दिया जाए, तलाक से पहले हम अपने पति के साथ एक रात गुजारना चाहते हैं। जज साहब अपने कलम को मुख में रखते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं और एक मौका उस लड़की को दे देते हैं। वह लड़की यह बात कहती है कि मैं उस लड़के के साथ न उसके घर पे रहूंगी न अपने घर पे रहूंगी, अपितु हम किसी होटल में एक रात गुजारेंगे। इस बात की भी मंजूरी मिल जाती है, लड़का का सहमति हो जाता है और गार्जियन, दोनों पक्षों के जो गार्जियन होते हैं उनके अंदर तो एक समझिए कि गुस्सा होता ही होता है। कारण कि जब तलाक का मुकदमा चल रहा है, अंतिम दौर में है, तो परिवार को परेशान करने का क्या ज़रूरत था जब ये ऐसे ही करना था। तो इन सब बातों को सोचकर वे लोग जो है गुस्से में थे, लेकिन उस गुस्से का परवाह किए बगैर वह लड़की जो है एक निष्कर्ष पर पहुंचती है और वहां से कोर्ट जो है जब खत्म होता है, वे दोनों वहां से निकलते हैं। वह लड़की कहती है कि मैं होटल बुक कर लूँगी और वहीं पे आपको आ जाना है, मैं आपको सूचना कर दूँगी। वह लड़की जा कर के होटल बुक कर लेती है और शाम को 7 बजे उस लड़के को वहाँ पहुँचने के लिए बोल देती है, कमरा नंबर वगैरह बतला देती है, होटल का नाम बतला देती है। वह लड़का ठीक 7 बजे उस होटल में पहुँचता है, उस कमरे में जाता है, कमरा बंद नहीं रहता है, खुला रहता है। वहाँ अंदर प्रवेश करता है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं रहता है। वह लड़का बैठ करके और इंतज़ार करने लगता है कि आखिर जब हमें बुलाई है तो वो आई क्यों नहीं। लेकिन समझिए कि उसे टेलीफोन से ये सारी जानकारियाँ मिलती थी, लेकिन वह टेलीफोन करके भी पता करना मुनासिब नहीं करता है कि मैं उस लड़की से एक बार फ़ोन कर लूँ।
लेकिन ऐसे ही उधर बेन रहता है, वह गुमसुम बैठा रहता है। तब तक कुछ समय व्यतीत होता है और वह लड़की जो है वहां पहुंचती है। लड़की जब पहुंचती है तो वह शादी के जोरे में होती है। जिस तरीके से शादी विवाह होता है, शादी का जोरा होता है, उसी ड्रेस में वह लड़की उस कमरे में पहुंचती है और कमरा में पहुंचने के बाद जो है उसके बगल में बैठ जाती है और उस लड़के से यह बोलती है कि मैं कैसी लग रही हूं। लेकिन उस लड़के का कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है। फिर यह अपना हाथ जो है उसके कंधे पर रखती है और प्यार भरा बातें करने लगती है, लेकिन उसका भी प्रभाव उसके उदासी के, उस लड़का के उदासी को नहीं काट रहा होता है। यह एन केन प्राकेन यह प्रयास करती है लड़की कि यह हमारे इमोशन को समझे और हमारे साथ संबंध बनाए, लेकिन इसके सारे बातों का ऐसा लगता था कि उस लड़के के कानों पर गूंज नहीं रहा है और वह वैसे ही उदास, यानी उसे यह महसूस इस तरीके से वह दर्शा रहा था जैसे कि यह सीमा कुछ बोल रही है तो वह सुन ही नहीं रहा हो। इस अंदाज में जैसे जिंदगी से कोई हार गया हो। जब यह सारी घटनाएं हो रही है, यह लड़की तरह तरह से प्रयास कर रही है, उसके बावजूद भी वह किसी भी प्रकार का प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। तो यह लड़की कहती है कि आज जो है यह एक रात मैं मांगी हूं, वह एक रात तुम्हारे लिए समर्पित है। तुम जो भी चाहो हमारे साथ कर सकते हो, मैं उसका विरोध नहीं करूंगी। यह बात जब वह लड़की कहती है तो वह लड़का जवाब देता है कि इन्हीं छोटे छोटे बातों के लिए मैं जब भी तुम्हारे पास संबंध बनाने हेतु जाता था तो किसी न किसी प्रकार से तुम मेरे इमोशन को खराब करती थी और तरह तरह से तुम ऐसी बातें करती थी जो छोटी छोटी बातें हमें चुभने लगता था और वही छोटी छोटी बात जो है आज यहाँ तक पहुँचा दिया और फिर क्या ज़रूरत आन पड़ी कि तुम संबंध बनाना चाहती हो। वह लड़की कहती है कि मैं संबंध बनाना आज भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं कहीं ना कहीं आपसे बातें करना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं आपके दिल के गहराई को समझना चाहती हूँ। तो यह लड़का कहता है कि उस समय तुम केवल यही बातें जानती थी कि पति जो है केवल पत्नी के संबंध से मतलब रखता है, उसके बाद कोई मतलब नहीं रखता है, और इस तरह के ताने देती थी। तो अब क्या समझना है तुम्हें। लेकिन इन तमाम बातों को वह लड़की दरकिनार करती है। इसके किसी भी बात पर वह गुस्सा नहीं करती है, कारण कि उसे एक रात मिला रहता है। फिर वह आगे की बातें करने लगता है और यह बातें कहता है कि जब तुम इतना ही बातें कह दिए तो मैं एक बात पूछने के लिए ही मैं जज साहब से एक रात मांगी हूँ। एक रात मांगने का यह मकसद नहीं कि मैं आपके साथ संबंध बनाऊं, बल्कि मेरा एक चीज़ है कि मैं जो आपको 6 महीने से देख रही हूँ, आपके शरीर का स्थिति बिगड़ा जा रहा है, आप दुबले पतले होते जा रहे हैं। आखिर क्या कारण है? यही सवाल जो है हमारे अंदर जो है पिछले 6 महीने से घर कर रहा है और यह हमें न सोने देता है न चैन से रहने देता है। वह लड़का कहता है कि जब तुम तलाक के पोजीशन में हो तो मुझे दुख हो या सुख हो उसे तुम्हें क्या मतलब। यह लड़की कहती है कि किसी भी समय आप हमें प्रेम किए हैं, हमारे साथ प्रेम का रिश्ता रखे हैं, उस प्रेम की दुहाई देती है, उस प्रेम की कस्में खिलाती है
और कहती है कि आप मुझे सच्चाई बताइए कि आखिर आपके ये शरीर दुबलाने का क्या कारण है। वह लड़का कहता है कि मैं जीवन के सारे आस को छोड़ दिया हूं, अब मैं जीना नहीं चाहता हूं, और तुम्हारे जाने के बाद मुझे दर्द सा, पेट में दर्द सा उठा, और वह दर्द उठने के बाद जब मैं डॉक्टर से उसका चेकअप कराया तो डॉक्टर जो है उसे कैंसर का रूप बतला दिया। और जैसे ही कैंसर का रूप बतला दिया, डॉक्टर यह बात बतला दिया कि 5 से 6 महीने के अंदर यह व्यक्ति जो है इस दुनिया को छोड़ देगा। जब यह चीज़ मैं जानता हूँ और मेरे न बच्चे हैं न पत्नी है, जीने का न कोई आशा है, तो फिर स्वाभाविक रूप से मैं जीवन का आशा छोड़ दिया हूँ। और इस जन्म में तो छोड़ ही दिया हूँ, अब अगला जन्म जैसा परमात्मा दे और उसके हिसाब से देखा जाएगा। लेकिन इस जन्म में मैं चाहता हूँ, तुम तो तलाक ही दे रही हो, और मैं चाहता हूँ कि अब दूसरे को इस गम से क्यों मैं उलझाऊं, और इसलिए मैं जीवन का आस छोड़ दिया हूँ और अपने जीवन को यूं ही 2-4 महीना काट लूँगा और इस दुनिया से चला जाऊँगा। यह बात जब वह लड़की सुनती है तो उसके आंखों में आंसू भर जाता है, और जैसे ही आंसू भर जाता है उसका आंसू रुक नहीं रहा होता है, लेकिन किसी तरह वह अपने आप को थामती है। फिर बातें आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद फिर से उन दोनों के बीच विवाद हो जाता है। दोनों अपना करवट इधर उधर करके सो जाते हैं, लेकिन नींद किसे आए। और ऐसे ही समय कटते कटते एक दूसरे के बारे में सोचते सोचते सुबह हो जाता है। फिर से कल 10 बजे जो है कोर्ट में जाना होता है, कल 10 बजे फैसला होना होता है केस का। और ठीक यह लड़की उस लड़के से फिर कहती है कि अभी भी समय है, हमें एक्सेप्ट कर लो। तो वह लड़का कहता है कि जब इतना दिन तुम हमारे साथ नहीं रही, तो अब हम जब जी ही नहीं सकते हैं तो हम तुम्हारे जीवन को क्यों बर्बाद करें। तुम क्यों अपने जीवन को बर्बाद करने के फेर में तुली हो। जाओ और कहीं अपना जीवन ढूंढो ताकि तुम खुशहाली से जी सको। मेरा तो 2-4 महीना ही लास्ट है, फिर हमारे फेर में तुम क्यों पड़ी हो। यह लड़की वहाँ से कोर्ट जाती है। कोर्ट में सुनवाई फिर से शुरू होता है। जज साहब नए एनर्जी के साथ कोर्ट में मौजूद होते हैं, कारण कि उनको जिस केस का फैसला करना होता है उनके इच्छा शक्ति में होता है कि चलो 2 जीवन जो बिछड़ रहे थे वह दोनों जीवन हमारे कलम से एक हो जाएंगे। इसलिए उनके अंदर एक विशेष खुशी थी। और जब वह बैठते हैं, उस लड़का को बुला करके पूछते हैं कि कहो विलास, आखिर तुम क्या चाहते हो। तो वह लड़का एक ही बात कहता है कि हुजूर, हमें तलाक ही चाहिए, मैं इस औरत के साथ नहीं रहना चाहता। फिर उस लड़की से पूछा जाता है कि तुम कहो तुम्हें क्या चाहिए। तो वह लड़की कहती है कि मुझे तलाक नहीं चाहिए, मैं इसी लड़का के साथ रहना चाहती हूँ। जब यह बात कहती है तो सभी चौंक जाते हैं और यह कहते हैं कि जब ये सारी बातें थी, जब यह लड़की रहना ही चाहती थी, तो ये तलाक की बातें क्यों। तो जज साहब पूछते हैं कि तुम इतने दिन से तलाक मांग रही थी और अब जो है जब तलाक फाइनल होने का बात आया, लड़का तुम्हें तलाक देना नहीं चाहता था, और जब तलाक फाइनल होने का बात आया तब तुम कहती हो कि मैं इसी के साथ रहना चाहती हूँ, यह क्या बात है। तो वह लड़की बहुत दबाव के बाद बोलती है कि हजूर, हमने यह एक रात जो मांगा, यह एक रात कोई शारीरिक संबंध के लिए नहीं, अपितु अपने पति के मजबूरियों को जानने के लिए लिया था। इनके शरीर को देखते हुए
इनके कमजोरी को देखते हुए उस चीज़ को जानने के लिए मैं एक रात ली थी। और जब वहाँ गई तो मुझे मालूम हुआ कि मेरे पति को पेट का कैंसर है और वह 5 से 6 महीना में इस दुनिया को छोड़ देंगे। और वह अपने जीवन से आशा ही छोड़ दिए हैं, अपने जीवन से प्रेम ही छोड़ दिए हैं, ये बिल्कुल शिथिल पड़ गए हैं। वैसे स्थिति में हम इनको छोड़ दे तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मेरा विनती है कि मुझे मेरे पति के साथ ही रहने दिया जाए। चाहे जो भी कष्ट हो, जो भी दुख हो, मैं उस कष्ट और दुख को झेलूंगी, लेकिन मैं अपने पति के साथ रहूंगी और उन्हें जीने का आस दूंगी। यह बात जब वह लड़की कहती है जज के सामने, तो जज साहब जो है उसे साथ रहने का अनुमति दे देते हैं। और जब यह दोनों बाहर निकलते हैं तो इस लड़की के माता पिता तो गुस्से में रहते ही रहते हैं, लेकिन अब उस गुस्से का यह परवाह नहीं करती है। अपने पति से लिपट कर दोनों जो है रोने लगते हैं। दोनों के आंखों का आंसू जो है थम नहीं रहा होता है, कारण कि वह खुशी का आंसू होता है। और कुछ ही देर में जो है दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट होता है, जो सभी लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। सभी लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ईश्वर का बनाया हुआ जोड़ी इसी को कहते हैं। बाकी अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि यह कहानी कैसा लगा। जय हिंद।